लेट्स माइक न्यूज एट 9। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं न्यूज एट 9 और समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। भारत और दक्षिणी अफ्रीकी देशों लेसोथो के बीच छठी संयुक्त द्विपक्षीय सहयोग आयोग की बैठक नई दिल्ली में हुई। दोनों देशों ने विकास, साझेदारी, क्षमता निर्माण, आपदा राहत और संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर सहयोग की समीक्षा की। कई समझौता ज्ञापनों को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी, जिन्हें जल्द हस्ताक्षरित किया जाएगा। भारत ने लेसोथो को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा गठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया। अगली बैठक वहां की राजधानी मसेरू में होगी। दोनों पक्षों ने दक्षिण दक्षिणी सहयोग के जरिए मजबूत रिश्ते बनाने का संकल्प दोहराया है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। इस दौरान उन्होंने भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना के लिए विकास सहयोग वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों देशों ने भारत की 10,000 करोड़ रुपए की सहायता की समीक्षा की। बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य और कृषि समेत क्षेत्रों में 332 करोड़ रुपए की 12 नई परियोजनाएं मंजूर हुई। ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 4,000 करोड़ रुपए की रियायती लाइन ऑफ क्रेडिट भी चालू की जाएगी। आयुर्वेद शिक्षा पर समझौता हुआ। मिस्री ने भूटान नरेश प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से मुलाकात कर द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। नेपाल में सुनसरी के देवागंज में हालिया सांप्रदायिक हिंसा में एक युवक की मौत हो गई और 22 लोग घायल हुए हैं। यह विवाद बोलबम जुलूस के दौरान जोर से संगीत बजाने को लेकर हुआ। सुरक्षा बलों की गोलीबारी से आक्रोश और बढ़ गया। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने सिर्फ सोशल मीडिया पर बयान दिया, सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हुए। इस बीच त्रिभुवन विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने की घटना भी सामने आई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर पारदर्शिता और संवाद नहीं बढ़ाया गया तो नेपाल में भी भारत जैसी नफरत और डर की दीवारें खड़ी हो सकती हैं। भारत सरकार ने संसद में स्पष्ट किया है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारतीय धरती पर कोई राजनीतिक गतिविधि करने की अनुमति नहीं दी गई है। संसदीय समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत हमेशा इस सिद्धांत पर अटल रहा है कि उसके क्षेत्र का किसी दूसरे देश के खिलाफ राजनीतिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं हो। हसीना अगस्त 2024 से भारत में शरण लिए हुए है। बांग्लादेश का उनके प्रत्यर्पण का अनुरोध कानूनी प्रक्रिया के तहत विचाराधीन है और अभी कोई अंतरिम फैसला नहीं लिया गया है। भारत ने इसे मानवीय आधार पर शरण देने की अपनी परंपरा बताया है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अनुसार श्रीलंका का पासपोर्ट दुनिया में 94वें स्थान पर है। इससे सिर्फ 39 देशों में बिना पहले वीजा की यात्रा संभव है। भारत का पासपोर्ट इससे मजबूत है और भारतीय नागरिक 55 देशों में आसानी से जा सकते हैं। मालदीव का पासपोर्ट और बेहतर है। श्रीलंका के लिए वीजा प्रक्रिया लंबी और महंगी पड़ती है। इससे छात्रों, काम करने वालों और व्यापारियों को विदेश जाने में मुश्किल होती है। आर्थिक संकट के बाद धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी यात्रा आसान नहीं है। भारत और चीन ने हिमालय के नाथुला दर्रे पर 6 साल बाद व्यापार फिर शुरू कर दिया है। सिक्किम में स्थित यह ऊंचाई वाला पास 2020 में गलवान संघर्ष और कोविड महामारी के बाद बंद हो गया था। अब स्थानीय व्यापारियों को राहत मिली है। भारत से चावल, आटा और चाय जैसी चीजें जाएंगी, जबकि चीन से ऊन, रेशम और नमक आएगा। यह दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ाने का कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे सीमा इलाके में आर्थिक गतिविधि में सुधार होगा। भारत बांग्लादेश सीमा पर मवेशी तस्करी का सिलसिला उस वक्त फिर उजागर हो गया जब त्रिपुरा के बेईखोरा इलाके में पुलिस ने बांग्लादेश की ओर से तस्करी किए जा रहे 17 मवेशियों को जब्त कर लिया। मुखबिर की सूचना पर बेईखोरा थाने की टीम ने 2 बोलेरो वाहनों को रोका, जिसमें ये मवेशी सीमा पार भेजे जा रहे थे। पुलिस के अनुसार ये मवेशी रामगढ़ और परशुराम इलाके के व्यापारियों के लिए थे। 2 चालक गिरफ्तार हो गए हैं, जबकि मुख्य तस्कर फरार है। मवेशी थाने में रखे गए हैं। ऐसी घटनाओं से दोनों देशों में कानून व्यवस्था और पशुधन सुरक्षा प्रभावित हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 13वीं राष्ट्रमंडल युवा संसद में मेघालय की छात्रा नंदिनी ईश्वी और संगमा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया।
तुरा के डॉन बॉस्को कॉलेज के राजनीति विज्ञान की इस छात्रा ने मेघालय की मात्र सत्तात्मक समाज व्यवस्था, जीवित जड़ पुलों और सांस्कृतिक पहचान पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा है कि परिवार की वंशावली माँ के माध्यम से चलती है, लेकिन इससे महिलाओं को स्वतः समानता नहीं मिलती। उन्होंने जोर दिया कि एआई को लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवीय विवेक के साथ आगे बढ़ना चाहिए। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ।